हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम है। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको जो डीए की जो प्रोफाइल है, डीए मतलब डिविजनल अकाउंटेंट जो मैं खुद हूं, इसकी जो जॉब प्रोफाइल है इसके बारे में बात करने वाला हूं कि क्या इस जॉब के सैलरी के बारे में, वर्क प्रोफाइल के बारे में, ट्रांसफर कैसे होते हैं, प्रमोशन कैसे होते हैं, चार्ज कब मिलता है, आपको काम क्या करना पड़ता है, इसके फायदे नुकसान, सब कुछ इस जॉब के बारे में जो मुझे अपनी इस जॉब में समझ में आया है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये वैसे बहुत अंडररेटेड जॉब थी कुछ सालों पहले तक कि लोग इसके बारे में ध्यान नहीं देते और पोस्ट प्रेफरेंस में इसको मतलब इग्नोर ही मारते थे, पर कुछ सालों से इस पे अच्छा ध्यान गया है और लोग इस टाइम पे पोस्ट प्रेफरेंस में इसको चुनते हैं। उसका ये आलम है कि 2023 में तो इसकी पोस्ट ही जीरो आई थी। सीजल 2023 की वैकेंसी आई, उसमें इसकी पोस्ट ही जीरो है। ठीक है, पर काफी अच्छी जॉब है। 22 में भी अच्छी वैकेंसी थी, 21 में भी अच्छी थी, 20 में भी अच्छी थी, पहले अच्छी वैकेंसी आई रही थी इसकी। ठीक है, तो अब नहीं अंडररेटेड जॉब। ठीक है, लोग सिलेक्ट कर रहे हैं। और क्या क्या इसके बारे में एक लाइन जो शुरुआत में मैं कहना चाहता हूं इसके बारे में कि अगर आपको कहीं बाहर सेंट्रल एक्साइज में आप इंस्पेक्टर बन रहे हो, आपके होम स्टेट के बाहर अगर आप कहीं सेंट्रल एक्साइज में इंस्पेक्टर बन रहे हो और आपको होम स्टेट में डीए मिल रहा है, तो आपको हमेशा होम स्टेट डीए ही प्रेफर करना है। ठीक है, अगर आपको डीए की पोस्ट, डिविजनल अकाउंटेंट की पोस्ट अगर आपको होम स्टेट में मिलती है तो हमेशा इसको चूज करो। काफी अच्छी पोस्ट है। क्यों अच्छी है चीजें बताऊंगा अभी आपको मैं। ठीक है, तो भाई सबसे पहली बात तो है कि ये भी इंस्पेक्टर जो और इंस्पेक्टर पोस्ट होती है ना, जो जीएसटी इंस्पेक्टर है या फिर और जो भी ग्रुप बी की पोस्ट होती है, आपको पता है कि सेंटर की 4 तरीके की पोस्ट होती है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। ठीक है, तो सीजल की तो ग्रुप बी और सी की भर्ती होती है, ग्रुप डी तो अलग होती है। ठीक है, तो एक ग्रुप बी पोस्ट है, जैसे जीएसटी इंस्पेक्टर ग्रुप बी है तो वैसे ये भी ग्रुप बी पोस्ट है। पर अंतर क्या है कि 4600 ग्रेड पे की तो होती है जीएसटी इंस्पेक्टर जो होती है ना, वो होती है 4600 ग्रेड पे की पोस्ट। ठीक है, और जो डीए की पोस्ट होती है डिविजनल अकाउंटेंट की, ये होती है 4200 ग्रेड पे की। सबसे बड़ा और मेजर अंतर है, और यही शायद एक अंतर है जिसकी वजह से लोगों को सोचना पड़ता है कि यार हमको बाहर जीएसटी मिल रहा है, सैलरी 4600 ग्रेड पे की आएगी, घर में होम स्टे डीए मिल रहा है पर सैलरी तो 4200 ग्रेड पे की आएगी, तो वहां सोचना पड़ जाता है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा इसका मतलब छोटा सा नहीं बड़ा फैक्टर है कि डीए की सैलरी आपकी 4200 ग्रेड पे की होती है और जीएसटी और जो सैलरी जो मतलब इंस्पेक्टर पोस्ट होती है उनकी सबकी सैलरी आपकी 4600 ग्रेड पे की होती है। ठीक है, और इसके बारे में काम क्या होता है सीधी सी बात बताऊं मैं आपको। पहली बात तो इसमें जॉब सभी स्टेट में नहीं लगती, सीजीएल के थ्रू नहीं लगती। ठीक है, 17-18 स्टेट ऐसे हैं जिनमें आपको सीजीएल के थ्रू आप डीए बन के जा सकते हो। ठीक है, और स्टेट में क्या होता है ना, वो अपने हिसाब से स्टेट वाइज करते हो, अपने स्टेट के एग्जाम करवाते हैं और वो अपने डीए भर्ती करते हैं। बाकी 17-18 स्टेट के आसपास ऐसे हैं जहां आप डीए की भर्ती सेंटर के थ्रू होती है। डीए क्या होते हैं? डिविजनल अकाउंटेंट इन केग। जो सीए जो होता है, आर्टिकल 148 आपने पढ़ रखा होगा, जो केग हमारी संस्था है महालेखाकार, उसमें आप डिविजनल अकाउंटेंट बनते हो। और एक ये जॉब ऐसी है ना कि आपकी अलोकेशन हमेशा स्टेट के ऑफिस में होती है। जो राजस्थान का मैं आपको सीन बताऊं कि 3 तरीके के ऑफिस, पीडब्ल्यूडी, पीएचईडी और डब्ल्यूआरडी। ठीक है, पीडब्ल्यूडी पता है आपको, जो सार्वजनिक निर्माण विभाग, पीएचईडी जो जलदाय विभाग होता है और डब्ल्यूआरडी सिंचाई विभाग होता है। ठीक है, इन 3 जो डिपार्टमेंट हैं स्टेट के, इनके जितने भी डिवीजन होते हैं, डिवीजन ऑफिस जो होते हैं, ठीक है, अलग अलग ऑफिस होते हैं। सर्कल ऑफिस होता है, चीफ ऑफिस होता है और सबसे एंड में आके होता है डिवीजन ऑफिस। ठीक है, तो डिवीजन ऑफिस में जो डिविजनल अकाउंटेंट, जो अकाउंट सेक्शन का जो हेड होता है, ठीक है, उसे कहते हैं डीए। ठीक है, डिविजनल अकाउंटेंट। मतलब आप अगर किसी को भी बोलोगे तो सबसे पहले फील आती है डिविजनल अकाउंटेंट की, बैंक में बैठ के अकाउंटेंट बैठा हुआ वैसे वाली सीन है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। डीए की जो पोस्ट होती है, जो डिवीजन ऑफिस में जो पूरा अकाउंट सेक्शन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। ठीक है, काफी अच्छा काम होता है इसका। उसका जो हेड होता है उसे डिविजनल अकाउंटेंट होता है। आपके अंडर में लोअर स्टाफ होता है, एलडीसी यूडी से आपको सपोर्ट करने के लिए होते हैं और एक काफी अच्छी पोस्ट है। ठीक है, तो ये 3 सेक्शन में बताया आपको, पीडब्ल्यूडी, डब्ल्यूआरडी और पीएचईडी। ठीक है, इनमें आपकी मतलब ज्वाइनिंग होती है और इन्हीं में आपका 3 साल आप इस डिपार्टमेंट में हो, 3-3 साल में इसमें ट्रांसफर होता रहता है। ठीक है, 3-3 साल में कि आप 3 साल लेके पीडब्ल्यूडी में, 3 साल बाद आप पीएचडी में पहुंच जाओगे, 3 साल बाद आप डब्ल्यूआरडी में पहुंच जाओगे। ठीक है, अच्छी बात क्या है ना कि ट्रांसफर इसमें आपके घर के बहुत पास तक हो जाता है, क्योंकि डिवीजन ऑफिस तो क्या है ना, बहुत छोटी छोटी जगह पे होते हैं। छोटी छोटी जगह पे भी डिवीजन ऑफिस आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप भी अभी जहां पे भी हो अपने आसपास देखोगे कहीं ना कहीं पीडब्ल्यूडी के, पीएचडी के, डब्ल्यूआरडी के डिवीजन ऑफिस आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है, और वहां पे डीए लगे हुए होते हैं, तो आपकी जो पोस्टिंग है, आपकी जो लोकेशन है, आपके घर के बहुत पास हो जाती है। ठीक है, और आसपास ही कहीं ना कहीं आप घूमते रहते हो पूरी इसमें जॉब के दौरान। ठीक, और इसमें है ना काम क्या होता है ना कि कोई भी काम होता है, जैसे किसी भी पीडब्ल्यूडी का कोई काम चल रहा है, बड़े से बड़ा, छोटा छोटा कोई सा भी काम चल रहा है। ठीक है, इनके बिल्स होते हैं, मेन जो काम है इनके बिल्स होते हैं वो आपके थ्रू, जो चेकिंग वगैरह इनकी जो भी होती है, सब कुछ होता है वो एक डिविजनल अकाउंटेंट के थ्रू ही पास होते हैं, उसके थ्रू ही निकलते हैं। ठीक है, तो अच्छा काम है। और अच्छी बात क्या है ना इसमें, इस जॉब की सबसे अच्छी बात यह है
कि इसमें आपको सपोर्ट करने वाला स्टाफ होता है, ठीक है। अकाउंट सेक्शन के एलडीसी, यूडीसी, ऑडिटर, बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी हेल्प आपको मिलती है, तो आपका जो वर्कलोड है ना वो बहुत कम हो जाता है इन लोगों की वजह से, ठीक है। तो इसमें वर्कलोड अगर आप एक्सरसाइज के रेस्पेक्ट में देखोगे तो बहुत ज्यादा कम, मतलब एक्सरसाइज से तो बहुत कम है, ठीक है। एक्सरसाइज में वाकई में वर्कलोड है, बाकी डीए की जॉब में बहुत कम मतलब वर्कलोड रहेगा कंपेयर करें अगर आप एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट से, ठीक है। तो वो वाला सीन है। इसके अलावा ट्रांसफर का मैंने आपको बताया कि हर 3 साल में होता है ट्रांसफर, 3-3 साल में आप मतलब एक दूसरे डिवीजन में घूमते रहते हो, ठीक है। और हर डिवीजन आपको देखने को मिलेगा, कभी आप पीडब्ल्यूडी में जाओगे, कभी पीएचडी में जाओगे, कभी आप डब्ल्यूआरडी में जाओगे, ठीक है। तो ये वाला सीन है। सैलरी का मैंने आपको बता दिया, अगर आपको एक्स सिटी में हो, सैलरी में एक्स वाई जेड सिटी के अकॉर्डिंग होती है। और सैलरी मैंने बता दिया कि अगर 42 ग्रेड पे ही है तो अगर जेड सिटी में हो तो लगभग 52,000 के आसपास होगी आपकी आज की तारीख में, और वाई में हो तो 55,000 के आसपास होगी, और अगर एक्स सिटी में हो तो 59,000 59,000 के आसपास होगी, ठीक है। ये वाला सीन है। प्रमोशन में बता दूं आपको, देखो प्रमोशन इस चीज पर डिपेंड करता है कि आपके ऊपर सीनियर्स कितने हैं, ठीक है, और वहां सीट कितनी खाली, सीधी सी बात है, प्रमोशन इस पर डिपेंड करता है। तो डीए से अगर आप प्रमोट हो गए, डिविजनल अकाउंटेंट से अगर आप प्रमोट हो गए तो आप बनोगे डिविजनल अकाउंटेंट ऑफिसर सेकंड, डीएओ सेकंड, ठीक है। फिर उससे भी ज्यादा आगे प्रमोट हो गए तो आप बनोगे डिविजनल अकाउंट ऑफिसर फर्स्ट, डीएओ फर्स्ट, ठीक है। और इससे भी आगे प्रमोट हो गए तो सीनियर डीएओ, सीनियर डिविजनल अकाउंटेंट ऑफिसर, ठीक है। एक इसकी जो सबसे, अगर आप देखो 2 चीजें मैंने बताई, ठीक है। पहली चीज बुरी क्या थी कि सैलरी इसकी 42 ग्रेड पे होती है, ठीक है। दूसरी क्या है, इसकी जॉब हो जाती है मोनोटोनस, ठीक है। इसको आप अच्छा भी मान लो या बुरा भी मान लो, ठीक है, कि आपको एक ही टाइप का काम पूरी लाइफ करना है। बिल्स आएंगे या अकाउंट सेक्शन के जो भी काम होते हैं, गिनती के जो काम होते हैं अकाउंट सेक्शन के, वो सारे काम आपको देखने हैं, ठीक है। आप जब डीए हो तब भी आपको काम देखना है, जब आप डीओ सेकंड बनते हो तब भी वही काम देखना है, डीओ फर्स्ट बनते हो तब भी वही काम देखना है, और सीनियर डीओ बनते हो आप, ठीक है, तब भी आपको वही काम देखना है, ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि आपको सैंक्शन जो अथॉरिटी होती है, जो आप डीए हो और अकाउंट से आपको काम करना है, इसकी अथॉरिटी आपको 1 साल बाद, राजस्थान में ये होता है, ठीक है, कि 1 साल बाद जब आप काम कर लोगे उसके 1 साल बाद आपको एग्जाम होगा, उसके बाद आपको अथॉरिटी मिल जाएगी कि अब आप साइन कर सकते हो, ठीक है। अब आप कोई बिल वगैरह पे जो भी ऑफिस का चीजें हैं अकाउंट से रिलेटेड उनमें आप साइन कर सकते हो, काम कर सकते हो, ठीक है। 1 साल मिलता है इसमें, चार्ज मिलने में इसको बोलते हैं, ठीक है। तो अब आपको मैं शॉर्ट में बताऊं फायदे क्या क्या है, कि एक ऐसी जॉब है ना, इसके थ्रू आप घर के बहुत पास तक पहुंच जाते हो, जिनको होम सिकनेस या घर पे रहना है, ठीक है, तो उनके लिए काफी अच्छी जॉब है, क्योंकि घर के बहुत पास तक पहुंच जाते हो। दूसरा इसका फायदा ये है कि इतना प्रेशर नहीं होता, लिटरली इतना प्रेशर नहीं होता। कभी आपको लगा कि यार आप ऑफिस में आप लीव पे हो, छुट्टी पे हो, अर्जेंट कोई काम आ रहा है, तो लोग देखने वाले हैं, ठीक है। इतना नहीं है कि आपको मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर रहेगा जॉब का, ठीक है। तीसरा है, बता दिया आपको कि सपोर्टिंग स्टाफ होता है, ठीक है, उससे वाकई में हेल्प मिलती है। इंस्पेक्टर में क्या होता है ना, एक ऐसा नहीं है कि इंस्पेक्टर है तो उसको कोई लेटर बना मिलता है, छोटा छोटा कोई नोटिस का लेटर है, कोई भी लेटर है ना, तो इंस्पेक्टर खुद को खुद ही टाइप करेगा, खुद ही प्रिंट निकालेगा, खुद को काम करना है, ठीक है। डीए में ऐसा नहीं होता, यहाँ सपोर्ट करने वाले बहुत लोग होते हैं, ठीक है। मैंने बता दिया वर्कलोड कम होता है, और इसमें क्या खर्चे, अगर आप कहीं हो, कहीं जॉब करो तो इतना कोई खर्चा नहीं होता। इंस्पेक्टर में आप जॉब लगे हुए हो, कहीं अच्छी जगह लगे हुए हो, तो उस शहर का उसके अकॉर्डिंग खर्चा होता है, ठीक है, तो खर्चे कम होते हैं। नुकसान क्या क्या बताया मैंने आपको, एक तो सैलरी इसकी 42 ग्रेड पे है, ठीक। एक सोशल रिकॉग्निशन, ठीक है, सुनने में लगता है, अगर मैं बोलूँ ना आपको कि यार मैं इंस्पेक्टर हूँ, ठीक है, मोहल्ले में मैंने बोल दिया या फिर बाहर समाज में मैंने बोला कि मैं इंस्पेक्टर हूँ, तो वहां तो मुझे बहुत इज्जत मिलती है, पर ऑफिस में आके वही हेक्टिक भरा काम और वही परेशानी सब कुछ झेलना पड़ता है। अब बाहर बोलोगे यार डीए हूँ, डिविजनल अकाउंटेंट हूँ, तो लगता है कि अच्छा अकाउंटेंट, फील आती है सामने वाले को, अकाउंटेंट सुनते हुए आते हैं कि आप बैठा हुआ है टेबल पे, बैठा है, टक 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 जो काम कर रहा है अकाउंट वाला, ठीक है, ऐसा वाला सीन है। लेकिन ऐसा नहीं होता, आप ऑफिस के हेड हो तो हेड हो ही, ठीक है, और मतलब अच्छा जॉब है, ठीक है। बाकी नहीं मिलती, बाहर लोगों को ये लगता है कि आपको कोई अकाउंटेंट हो आप और बैठ के कुछ से काम कर रहे हो। तीसरा सबसे खतरनाक चीज है ना डीए के बारे में, वो ये है कि यार इसमें आपको वैकेंसी के बारे में पता नहीं होता। केक का ये वैकेंसी बताते नहीं है स्टेट वाइज कि कितनी जॉब आ रही, कितनी वैकेंसी आने वाली, कि अभी कितनी वैकेंसी है, इस साल कितनी आ रही, पता ही नहीं चलता कि इस बार राजस्थान में कितने डी आने वाले हैं या इस बार मध्य प्रदेश में कितने डी आने वाले हैं, तो रिस्क लेनी पड़ती है। मेरी 19 में एक्साइज में इंस्पेक्टर लगा हुआ था भोपाल में, उज्जैन में, फिर मेरी 191 रैंक थी, फिर भी मैंने इंस्पेक्टर की रिस्क ली ही नहीं कि मैं एक्साइज इंस्पेक्टर बनकर राजस्थान हूँ। मैंने डीए फिल किया, क्या पता मिले तो बढ़िया, नहीं मिले तो बढ़िया, ठीक है, फिर मुझे मिल गया। पर पता ही नहीं चलता, एक बार ऐसे हुआ कि मध्य प्रदेश में 21 डीए भेजे, सारे ओबीसी भेज दिए, समझ रहे हो, जनरल का एसएसटी का लगा ही नहीं। तो अलग अलग चीजें कि मतलब आपको मिल भी जाए, नहीं रिस्क रहती है हमेशा। तो आपको बहुत अच्छा स्कोर हो, टॉप 100, 200, 300 में रैंक आ रही हो, तभी आप रिस्क ले सकते हो, अदरवाइज मतलब तभी आप थोड़ा सोच सकते हो कि मुझे डीए होम स्टेट मिल रहा है, अदरवाइज रिस्क रहती है। फिर बाहर बनना है, मेरी बात सुनो, अगर बाहर ही आपको जॉब करनी है तो इंस्पेक्टर ही बनो ना, डीए बनना है क्यों है, ठीक है, वो वाला सीन है। और एक ये भी कि देखो डिवीजन ऑफिस हर जगह होते हैं,
तो इसका ये भी नुकसान है कि आपको हर जगह पोस्टिंग मिल जाएगी। कुछ छोटी छोटी जगह पे आपको कस्बों में कहीं नौकरी लगी हुई है आपकी डिविजनल अकाउंटेंट के रूप में, तो वो वाली भी सीन है कि आपको छोटी छोटी जगह पोस्टिंग मिल जाती है। बाकी मैंने बता दिया आपको, सीधे शब्दों में कह रहा हूं कि बाहर एक्साइज इंस्पेक्टर, मेरा खुद का अनुभव है कि बाहर एक्साइज इंस्पेक्टर बनने से अच्छा है कि होम स्टेट में आप डीए लगो। सुपर जॉब है, ठीक है, टाइम अच्छा मिल जाता है हर चीज के लिए आपको, और इतना कोई लोड इस जॉब में है नहीं। तो ओवरऑल यही था डीए की पोस्ट के बारे में। सैलरी के बारे में बता दिया मैंने, वर्क प्रोफाइल मैंने बता दिया आपको, अकाउंट से काम देखना होता है, ट्रांसफर का मैंने बता दिया आपको, प्रमोशन का बता दिया कि 1 साल बाद आपको चार्ज मिलता है, और वाला बता दिया मैंने, प्रमोशन डीओ, सेकंड डीओ, फर्स्ट सीनियर डीओ होता है, वाला सीन है। बाकी ओवरऑल बहुत अच्छी जॉब है। अगर आपको होम स्टेट मिलती है, बाहर भी ऑब्वियस, अगर बाहर ही मिल रही है जॉब, तो जॉब आज के टाइम पे तो जॉब मिलना ही बड़ी बात है, ठीक है। तो बाहर भी अगर मिल रही है तो भी अच्छी जॉब है, बुरी कुछ भी नहीं है। बाकी अगर आपको ऑप्शन मिले, ठीक है, अगर होम स्टेट में एक्साइज या होम स्टेट में डीए मिल रहा है आपको, ठीक है, मतलब होम स्टेट में 46 ग्रेड पे और होम स्टेट में डीए मिल रहा है, फिर तो आप सोचो, आप बैठ के कि आपको कौन सी लेनी चाहिए। पर बाहर 4600 और घर में 4200 में हमेशा घर 4200 ही लेनी है आपको, ठीक है। काफी अच्छी पोस्ट है, ये सब कुछ था। और भी कोई पोस्ट है, मतलब जो भी मुझे मिलेगा उनके बारे में लगातार शेयर करता रहूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।